ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर बात करें तो उसके तीसरे मामले की पुष्टि हो गई है, यानी अब 3 मामले देश में इस नए वेरिएंट के हैं। और ये वेरिएंट, इसके बारे में आप समझिए कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से इसका फैलाव होता है और कई देशों में इसके ऑलरेडी जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। इस वजह से तमाम जो एट रिस्क देशों से यात्री भारत आ रहे हैं उन पर खास उनके लिए नियम बनाए गए हैं ताकि पूरी तरीके से उनको जांच लिया जाए, उनकी ये तय कर लिया जाए कि पॉजिटिव नहीं है और पॉजिटिव हैं भी अगर तो उनके अंदर वेरिएंट जो है वो कौन सा है, इसका भी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, ये तीसरे मामले की बात करते हैं जो कि गुजरात से मिला है, ओमिक्रॉन का तीसरा केस। इन व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। जिम्बाब्वे से आने वाले ये मरीज है जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी मिली है। और ताबिश अभी से कुछ देर पहले भी हमारी आपकी बात हो रही थी, ये मामले बढ़ते जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये मामले आप कहीं पे रुकने वाले नहीं है। इन्फेक्शन एक बार जब दाखिल हो गया है वेरिएंट, तो वो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर जो दावा किया जाता है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आप तमाम कांटेक्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये नंबर बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि हम आगे की तैयारी को सुनिश्चित करें, यानी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको तेज करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोगों को मैसेज पहुंचाने की बात है उसको एक संदेश लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि मास्क जो है वो तमाम वेरिएंट से आपको बचाता है, मतलब आपका जो एहतियात है वो तमाम वेरिएंट से आपको बचाता है। हालांकि ये वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी करता है, री इन्फेक्शन की भी बात आ रही है, इम्यूनिटी एस्केप की भी बात आ रही है। तो चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और आने वाले 10-15 दिनों में पता चल पाएगा कि आखिर ये कितना खतरनाक है। क्योंकि अब तक ये कहा गया है कि माइल्ड, शुरुआती दौर में आए माइल्ड की खबर, फिर WHO ने कहा कि माइल्ड टू सीवियरिटी, यानी कुछ केसेस में हो सकता है सीवियर मामले भी मिले हों, लेकिन अब तक मोस्ट ऑफ द केसेस में माइल्ड मामले ही मिले हैं ओमिक्रॉन के। लिहाजा अपनी तैयारी को दुरुस्त रखने की जरूरत है और यही बड़ी वजह है कि जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहे हैं या जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको लेकर जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो ताकि पता चले कि वेरिएंट की संख्या क्या है और किस तरीके से इन्फेक्शन जो आगे बढ़ रहा है। परिमल, इसी पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि कर्नाटक में जो मामले मिले उसमें से एक व्यक्ति थे जो विदेश गए नहीं, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है जिसको लेकर भी ये बढ़ाई जा रही है लैब जहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सके, उसके बारे में क्या खबर है? किस तरीके से जो इस पर नजर है सरकार की? यहाँ पर जो डॉक्टर की बात हो रही है, हेल्थ केयर वर्कर की बात हो रही है बेंगलुरु के, वो दरअसल लोगों को ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और वो लोगों को जो ऑपरेशन के पहले प्रोसीजर होता है कि आप चीजों को सुन्न करते हैं, बेहोशी की दवा देते हैं। अब किन किन मरीजों से मिले ये भी जानकारी हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली कि उसके भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगे गए कि इस हाल के दिनों में कितने मरीजों को उन्होंने ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया दिया था ताकि तह तक जाया जा सके। वो डॉक्टर है तो उनके पास बहुत सारे मरीज आते रहे होंगे और कौन से मरीज से उनको इन्फेक्शन आया ये वाकई पता नहीं है, उसको पता लगाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि ओरिजिनेट यहां से हुआ है, कहीं ना कहीं से आया होगा वायरस, किसी के जरिए आया होगा और तब वो इन्फेक्शन जो वेरिएंट है तब वो इन्फेक्ट किया होगा उस डॉक्टर को। लिहाजा ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पुराना फॉर्मूला है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का हो, टेस्ट ट्रैक ट्रीट का जो फॉर्मूला है, अब हमारे पास वैक्सीन भी है, तो ये तमाम चीजें अप्लाई होनी चाहिए और इसमें तेजी लाने की बात है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी इंसाकॉक की बैठक हुई थी, इसको तेजी से बढ़ाने की बात कही गई है ताकि ये पता चले कि इन्फेक्शन किस हद तक इंडिया में दाखिल हो चुका है और जिन मरीजों में दाखिल हुआ है उनकी स्थिति कैसी, उनकी तबीयत कैसी। जी, ये दो बातें हैं परिमल यहाँ पे, एक तो कि इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलता है और दूसरा है कितना घातक ये वेरिएंट है। इसको लेकर आप बताएं हमारे दर्शकों की कि क्योंकि 29 देशों में करीब, अगर मैं सही हूं तो ये मामले मिले हैं इसके, वहां पर कितनी गंभीर जो है स्थिति हुई है मरीजों की या फिर इसका फैलाव ही सिर्फ ज्यादा है अभी तक, जो क्योंकि बहुत शुरुआत है अभी इस वेरिएंट की? देखिए, अभी किसी गंभीर मरीज की बात नहीं आई है ताबिश, तो ये बताना भी दर्शकों को जरूरी है कि गंभीरता उस तरीके से नहीं है। फैटिलिटी को लेकर भी बात नहीं आई है, माइल्ड इन्फेक्शन को लेकर बात जरूर आई है। तो अभी तक ये चीजें जो है ना वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रही हैं। साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिनों के वक्त में ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये कितना घातक है या इसे बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है। तो चीजें इवॉल्व हो रही है, उस बीच में तैयारी पे जोर देने की जरूरत है, वो तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारियों पर फिलहाल जोर है क्योंकि जैसे जैसे मामले आ रहे हैं जाहिर है उस पर रिसर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है और इस नए वेरिएंट को समझने की कोशिश जो है दुनिया भर के साइंटिस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए।